भारत माता की जय। एक देश एक चुनाव इस भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए महामंत्र बन चुका है। बड़ी सोच से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक काम हुए हैं और अनेक काम होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनी, जिसका नेतृत्व भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं, इसको लेकर के देश भर में चर्चा है। हमारे यहाँ लगभग हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव अलग हो रहा है, विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है। इसमें संसाधनों की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। और यह पैसे की बर्बादी किनकी होती है? जिससे गरीबों का भला हो सकता है, जिससे देश का विकास हो सकता है, जिससे गरीब का उत्थान हो सकता है, जिससे नौजवानों का उज्जवल भविष्य बन सकता है। जब गलत तरीके से पैसे लोग कमाते हैं और गलत तरीके से खर्चा करते हैं और आचार संहिता लग जाने के कारण से विकास का काम प्रभावित हो जाता है। एक स्थिर राष्ट्र के लिए एक मजबूत सरकार का बनना और सरकार का 5 साल तक रहना यह बहुत जरूरी रहता है। इस देश के अंदर आज़ादी के बाद जब हम अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त हुए तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे। यह कोई नई बात नहीं होने जा रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश की भलाई के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं, उसमें तथाकथित रूप से विपक्ष जिसकी नकारात्मक सोच है, वो देशवासियों के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में नहीं सोचते, देश के विकास के बारे में नहीं सोचते, किसानों की उन्नति के बारे में नहीं सोचते, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचते, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचते। पैसा चुनाव में चाहे जितना बर्बाद हो, देश का विकास रुकता है तो रुक जाए, इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, उनको जवाब देना यह देश की जनता का काम है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का यह मंत्र पूरे देश में इस समय गुंजायमान हो रहा है। मैं आप सब से अपील करना चाहता हूँ कि यह एक देश एक चुनाव कोई साधारण बात नहीं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम देश के राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय गणराज्य का हिस्सा है। हमारा देश विकसित बने, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश बनना चाहते हैं, विकसित अन्य राज्य बनना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार 5 साल के लिए सरकार चाहिए। 5 साल के बाद जनता जिसको चुनना चाहेगी फिर चुनेगी, लेकिन 5 साल निरंतर जब काम करने का मौका मिलता है तो कई काम अस्थायी रूप से हो जाते हैं। मैं यह एजेंडा राष्ट्रहित का है, इसमें देशवासियों का सहयोग चाहिए। गांव में रहने वाले, चाहे शहर में रहने वाले, चाहे देश के किसी प्रदेश में रहने वाले, आज इस बात की आवश्यकता है, इस बात की चर्चा है। और किसी से भी पूछो, मैं भी बहुत लोगों से जब चर्चा करता हूं, आप क्या चाहते हैं? एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाएं, इससे सहमत हो? तो जितने लोगों से मैंने बात किया उसमें से 100% लोगों ने, 100% लोगों ने कहा हम इससे सहमत हैं। और एक साथ जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, आने वाले समय में तो मैं ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव एक साथ होने चाहिए, केवल विधानसभा लोकसभा के नहीं। और चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है, और लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया को अगर हम आज़ादी के बाद अपना सकते हैं, जब हमारे पास साधन कम थे, संसाधन कम थे, और आज जब हमारे देश हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुका है, अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तब हम एक साथ देश भर का चुनाव क्यों नहीं करा सकते? लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, यह एक साथ होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में और विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, विकासशील उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक है। यही आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप इसको अपना समर्थन दें, सहयोग दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी जब योजना बनाते हैं तो वह दल को ध्यान में रख करके नहीं बनाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में है, और व्यक्ति तो उससे भी बाद में है, लेकिन बाकी दलों के लिए उनका परिवार पहले है, फिर उनकी पार्टी है, फिर उनके लिए देश है।
तो हम देश हित में आप सबसे अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए, इस योजना को सफल बनाने के लिए, एक देश एक चुनाव के अभियान को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।